Very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz. Welcome you on my channel. Today we'll see non-profit concern problem number 13. So let's start without wasting much time. We'll start. This is our receipt and payment, balance sheet, outstanding expenses and prepaid expenses. See here they have given, that means in this problem we have to see this outstanding expenses and prepaid expenses. अगर आप ये बैलेंस शीट पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी मिलेंगे. तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पे आईएमपी करो क्योंकि ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना है. इसमें उन्होंने सब कुछ कवर किया है. outstanding salary, outstanding subscription, prepaid insurance, outstanding lockers rent. Then here also they have given, see here. तो ये सब कुछ ये प्रॉब्लम में उन्होंने आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एवरीथिंग दे हैव कवर्ड. तो ये टेक्स्ट बुक में यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखो, बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करो, कम से कम 5 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ending 31st March 2020. See here, that means our accounting year start from 19 to 20. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो हमारा अकाउंटिंग ईयर करंट ईयर क्या होगा, 1920. बैलेंस शीट एज ऑन डेट मोरिया स्पोर्ट्स क्लब. ओके, तो ये हमें समझ में आया है, ये मोरिया स्पोर्ट्स क्लब का क्या है, बैलेंस शीट है. नाउ सी द डेट, 1st April 19. जस्ट आई टोल्ड यू अकाउंटिंग ईयर इज 1920, मतलब अप्रैल से लेके नेक्स्ट मार्च 20. सो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस शीट. और इतना याद रखना है, क्वेश्चन में हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट ही देते हैं, हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट ओपन करनी होती है, ठीक है. सो दिस ऑल आर ओपनिंग असेट एंड ओपनिंग लायबिलिटी. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट. ऑफ कोर्स हमें ट्रायल बैलेंस है हमारा, जैसे फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस होता है वैसे हमारे नॉन प्रॉफिट कंसर्न में हम इसको ही ट्रायल बैलेंस कंसीडर करते हैं. So this is a receipt and this is a payment. So two balance brought down, we never take opening balance. देखो यहाँ पे भी opening balance होगा 12 का क्योंकि ये opening balance sheet है. ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब लास्ट ईयर की क्लोजिंग, दिस ईयर ओपनिंग. तो वी नेवर टेक ओपनिंग बैलेंस. तो देखो ये अमाउंट और ये अमाउंट हमेशा सेम होगी, तो कट कर दो. देन सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी. अब यहाँ पे उन्होंने एंट्रेंस फी डायरेक्ट यहाँ पे दिया है कि कैपिटलाइज, मतलब एडजस्टमेंट में नहीं दिया, डायरेक्ट ब्रैकेट में ही दिया है कि ये जो भी एंट्रेंस फी थी वो डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड करो. तो ये हम डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड करेंगे. लॉकर रेंट एंड डोनेशन, सी अगेन दे हैव गिवन अबाउट डोनेशन ऑल्सो, तो ये भी हम डायरेक्टली डोनेशन फंड कैपिटल फंड में ऐड करेंगे. आई होप आपको समझ में आया है. नेक्स्ट, adjustment. These are the adjustment. Subscription received include 3000. ओके, तो देखो यहाँ पे फॉर 1819, तो मतलब ये लास्ट ईयर का है. देखो ये लास्ट ईयर, सो किधर है सब्सक्रिप्शन, ये 8000. तो हमें कितना आना बाकी था, 8000. बट दिस ईयर वी रिसीव्ड 3000. कैसे समझ में आया आपको, तो यहाँ पे लिखा है कि इंक्लूड, तो अभी के जो सब्सक्रिप्शन, अभी का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर सब्सक्रिप्शन क्या है, 1,05,000. उसमें क्या इंक्लूड है, 3000. किसका, 2018-19 का. दैट मीन्स देखो ये 1920 अपना है, इसका प्रीवियस ईयर क्या है, 18-19, मतलब ये लास्ट ईयर है. तो लास्ट ईयर आना बाकी था 8000, बट अब उसमें से 3000 आ चुके हैं. तो हम देखते हैं इसे क्या करना है. अब थोड़ा सा, आज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बिकॉज बहुत सारे आउटस्टैंडिंग है एंड बहुत सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, बट डोंट वरी, एक टेबल छोटा सा मैं आपको देने वाली हूँ जिससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं. वो टेबल आप कहीं तो ड्रॉ करके आपके जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो डेस्कटॉप पे वहां पे सेव करना है. ओके, नेक्स्ट. नाउ 31st March 20 prepared insurance. तो 31st March 20 दैट मीन्स ये करंट ईयर है. डेप्रिसिएशन फर्नीचर, सो फर्नीचर पे हमें क्या करना है, टिक करना है. ओपनिंग दिया है यहाँ पे नहीं, यस ओपनिंग इज ऑल्सो गिवन. देन लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग 1920, ये भी करंट ईयर का है, तो लॉकर रेंट भी कहीं पे तो होगा. लॉकर रेंट हमें कहा तो मिला था, ये तो एक है लॉकर रेंट. यस, इनकम साइड, तो इनकम outstanding है. Okay, so these are the question. Now we'll start.
विद आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो जहाँ पे एडजस्टमेंट है मैंने वहां पे डॉट लगाया है। ओके, सो विल मूव, आप भी कर लो ताकि हमको पता चले। वी हैव टू राइट इट इनर कॉलम। सी, दिस इज आवर अकाउंट balance sheet. Now let's start. We'll begin with receipt side. So balance we never take, cut it to subscription. अब इसका क्या होगा, बाय सब्सक्रिप्शन 1,05,000। देन इसका भी बाय एंट्रेंस फी होता अगर ये नहीं देते, बट नाउ डायरेक्टली दे सेड कि कैपिटलाइज करो, तो इसको हम डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ठीक है, देन टू लॉकर रेंट, तो बाय लॉकर रेंट अगेन सेम ईयर दे हैव गिवन टू डोनेशन। अगर कुछ नहीं देते, ये कुछ नहीं होता, तो हमने बाय डोनेशन किया होता, बट नाउ दे स्पेसिफाई कि आपको कैपिटलाइज करना है, मतलब क्या, कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो चलो ये दोनों हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। सो सी, कैपिटल फंड तो अभी तक हमें नहीं मिला है, तो यहाँ पे स्पेस रखो कैपिटल फंड के लिए, जैसे ही मिलेगा हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, ये साइड हो गई है हमारी, रिसिट साइड कंप्लीट हो गई है। चेक करो एक बार सब हमने लिखा है। देन मूव टू द पेमेंट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये क्या है, यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट मीन्स पेमेंट साइड दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट मीन्स दे पेड बैंक ओडी। ओके, समझ में आ रहा है आपको। सो देखो यहाँ पे जैसे पेमेंट किया, जैसे फर्नीचर करते, इसका मतलब ये फर्नीचर क्या है, न्यू परचेस है, हमने पेमेंट किया है फर्नीचर के लिए। तो यहाँ पे भी हमने बैंक ओडी का क्या किया है, पेमेंट किया है, बिकॉज यहाँ पे दिया है क्लियर कट पेमेंट। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे, सी ईयर लाइबिलिटी में बैंक ओडी होता है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेड। ओके, अब यहाँ पे पेड क्यों लिखा है, इसके ऊपर क्या लिखना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। सो उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। ओके, सो फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पे लाइबिलिटी में लिखो बैंक ओडी, एंड दैट इज दिस इज अ पेड। नेक्स्ट वन, बाय सैलरी, अब क्या होगा, टू सैलरी। बाय इंश्योरेंस का क्या होगा, टू इंश्योरेंस। टू इंटरेस्ट, देखो जिस पे एडजस्टमेंट है वो मैंने इनर कॉलम में लिखा है, जिसे नहीं है आउटर कॉलम में लिखा है। बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, सो ये भी लिखना है, ये स्पोर्ट्स क्लब है तो हो सकता है एनर्जी ड्रिंक दे प्रोवाइड करते होगे, जो भी प्लेयर्स है उन्हें, है ना, कुछ रिफ्रेशमेंट देते होगे, तो ये खर्चा ऑफकोर्स स्पोर्ट्स क्लब में आएगा, तो दैट विल गो एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन बाय फर्नीचर, अभी बाय फर्नीचर तो इसका टू फर्नीचर तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बार बार आपको कहा है कि फर्नीचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब हमने न्यू फर्नीचर खरीदा है, सो दैट विल गो असेट साइड। ठीक है, अब ओपनिंग हमें अभी तक मिला नहीं है, सो ओपनिंग के लिए जगह रखो, एड न्यू परचेज 30,000। देन बैलेंस कैरीड डाउन, दिस इज अ क्लोजिंग बैलेंस, एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक क्लोजिंग बैलेंस इन अ क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो टेक दिस। सो आई होप आपको एड्रेस, ये सब रिसीट समझ में आया है, पेमेंट समझ में आया है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब ये जो बैलेंस शीट दी है ओपनिंग, ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। यही उन्होंने एडिशनल फॉर्म में दिया होता पैराग्राफ में, तो भी यही हमने पोस्टिंग किया होता। अब इन्होंने किस में दिया है, बैलेंस शीट फॉर्म में दिया है, बट नो प्रॉब्लम, हम जैसे पोस्टिंग करते थे वैसे ही करेंगे। कैपिटल फंड, चलो कैपिटल फंड के लिए जगह रखी है हमने, सो ट्रांसफर करो कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट बैंक ओडी, दैट मीन्स ओपनिंग, लास्ट ईयर लायबिलिटी में ये ओपनिंग था, दैट मीन्स 38,000। देखो, तो हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था, 38,000, बट दिस ईयर हमने इसका पेमेंट कर दिया है, सो अब ये बैलेंस शीट में बैंक ओडी जीरो आएगा। ओके, तो कुछ कुछ सॉल्यूशन में, टेक्स्ट बुक में तो नहीं, कुछ कुछ डाइजेस्ट में या कोई पब्लिकेशन में उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली ये बताया ही नहीं है। ठीक है, सो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये समझने के लिए मैंने आपको बताया है क्यों हमने यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि बैंक ओडी यहाँ पे दिया है, पेमेंट में भी दिया है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं है, तो ये आपको समझने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे, इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, अब ये आउटस्टैंडिंग जो है ये हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। नाउ विल मूव टू द असेट साइड, मशीनरी अकाउंट। तो देखो असेट साइड में मशीनरी अकाउंट,
आउटर कॉलम बिकॉज नो एडजस्टमेंट। अगेन ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसे थोड़ा साइड में रखते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको भी साइड में रखते हैं। देन फर्नीचर, ये ओपनिंग है तो फर्नीचर में देखो हमने ऐड किया है ऊपर, देखो यहाँ पे 15,000 लिख चुके हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट कैश इन हैंड, ऑफ कोर्स ओपनिंग वी नेवर टेक, तो ये नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, तो इसको भी साइड में रखो। तो देखो बाकी सबकी जो इजी इजी थी हमने उसकी पोस्टिंग कर दी है, सिर्फ ये जो आउटस्टैंडिंग है, दिस वन ये वाला हमने साइड में रखा है। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही करना, जो इजी इजी है पहले वो पोस्टिंग करो, वरना हम अगर ये डिफिकल्ट के बीच में फंस जाओगे हम लोग, और फिर सब प्रॉब्लम हमारा कंफ्यूज होगा। ओके, नाउ विल स्टार्ट। नाउ देखो पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके पहले एक टेबल आप लिख लीजिए। सी, ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। करंट ईयर में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स ऐड करते हैं, तो लास्ट ईयर में हम उसका ऑपोजिट करेंगे, लेस्ट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब ही लास्ट ईयर। ओके, सो ऑपोजिट करना है। तो करंट ईयर का आपको आउटस्टैंडिंग पता है, हमने बहुत बार देखा है फाइनल अकाउंट में, देन इसमें एनपीओ में भी देखा है, आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम करंट ईयर में क्या करते हैं, लेस, तो ऑफ कोर्स उसके लास्ट ईयर में हम क्या करेंगे, ऐड। आउटस्टैंडिंग इनकम हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मैंने पहले ही भी कहा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो या आउटस्टैंडिंग इनकम हो, हम हमेशा ऐड ही करते हैं। तो लास्ट ईयर हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। एडवांस इनकम या एडवांस एक्सपेंसेस हम हमेशा लेस ही करते हैं, तो लास्ट ईयर का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप इतना ये याद रखो करेक्टली, तो ऑटोमेटिकली आपको ये आ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट ही करना है। ओके, बस यही टेबल के हेल्प से आज हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसको हमने सर्कल साइड में लिखा था, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट ईयर, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब एक्सपेंसेस और लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो सैलरी से माइनस करो। सो दिस इज डन, खत्म हो गया ये। नाउ मूव टू द हियर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी दिया है, और इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ी सी दी है। इंक्लूड 3,000, दैट मीन्स लास्ट ईयर 8,000 रिसीवेबल थे, मतलब मिलने वाले थे, लेकिन ये साल उसमें से 3,000 मिल चुके हैं। तो अभी भी कितना बाकी है सब्सक्रिप्शन, 5,000, तो अभी भी आना बाकी है। सो हम अभी भी ये साल भी क्या लिखेंगे, असेट साइड 5,000। ठीक है, वाई 5,000, देखो यहाँ पे मैंने करके बताया आपको कि ये लास्ट ईयर का था, और ये साल वही उन्होंने पे कर चुके हैं, यहाँ पे क्लियर कर दिया है। 18-19 का इंक्लूड रिसीव्ड ईडी है, मतलब रिसीव्ड कर चुके हैं लास्ट ईयर का भी, तो 8,000 में से 3 इयर्स तो रिसीव्ड किया है, तो अभी भी 5,000 आना बाकी है। ओके, आई नो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करो, इसलिए मैंने कहा है कि आपके टेक्स्ट बुक में इसे थोड़ा सा हाईलाइट करके रखो। तो हर एग्जाम में, चाहे वो टर्म एग्जाम हो, प्रीलिम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, आप ये 2-3 बार प्रैक्टिस कर कर जाओगे। ओके, एंड अभी तक बोर्ड में इतने आउटस्टैंडिंग एंड प्रिपेयर्ड एक साथ नहीं आया है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट फिर भी हम प्रिपेयर होगे। ओके, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब सब्सक्रिप्शन का भी हो गया, देन हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस भी बाकी था, उसे भी हमने साइड में रखा था। सो लेट्स स्टार्ट। अब इंश्योरेंस का अगेन ये देखो टेबल, ये टेबल आप ना कहीं तो लिख कर रखो, आपको टेक्स्ट बुक में लिखो पहले पेज पे, या नोटबुक में लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इजी जाएगा। ओके, सो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या बोला है, प्रीपेड प्रीमियम 2,000 प्रीपेड बोला है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस लास्ट ईयर का, सी ये फोकस ऑन लास्ट ईयर, क्योंकि हम ये लास्ट ईयर का देख रहे हैं। सो सी ऐड करेंगे, देन दिस इज ऑल्सो डन। नाउ व्हाट लेफ्ट, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। सो लॉकर रेंट हमारा क्या था, इनकम था। सो सी अगेन इट विल गो आउट, देखो लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग इनकम, लॉकर रेंट हमारा इनकम है ना, देखो यहाँ पे लिखा है इनकम। ठीक है, रिसीट मतलब इनकम, सो ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। सो आउटस्टैंडिंग इनकम, देखो आउटस्टैंडिंग इनकम लास्ट ईयर का क्या करते हैं हम लोग, लेस करते हैं, सो इधर हमने लेस किया।
ठीक है, ये पूरे प्रॉब्लम में बस ये आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड ही हमें कंफ्यूज करता है, लेकिन अगर ये टेबल आपके पास होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये सब समझ में आया है। नाउ विल स्टार्ट द एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 3000 फॉर 18-19। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है 1,05,000 इसमें इंक्लूड है, बट लास्ट ईयर का है, तो ये तो हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी क्वेश्चन में इंक्लूड दिया होगा कुछ भी, ठीक है, इंक्लूड दिया होगा तो उसको एक्सक्लूड करना है। ओके, सो अगर फाइनल अकाउंट आपने किया रहेगा तो फाइनल अकाउंट में भी देखो दिया होता है कि वेजेस इंक्लूड वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ओके, सो या बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल। सो इंक्लूड होगा तो एक्सक्लूड करना है, मतलब माइनस करना है। तो यहाँ पे इंक्लूड दिया है, सो हमें क्या करना है, माइनस करना है 3000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 1920। अब 1920 ये तो हमारा करंट ईयर है, तो सिंपल है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग चाहे वो एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, क्या करते हैं हम लोग, ऐड ही करते हैं। सो ये ऐड करो, बट करंट ईयर हैज अ टू इफेक्ट। देखो लास्ट ईयर हैज अ वन इफेक्ट, बट करंट ईयर ऑलवेज हैव अ टू इफेक्ट। तो सेकंड इफेक्ट आएगा एज यूजुअल हमारा। देखो फाइनल अमाउंट हमने ये लिख दी है, ठीक है, पहले ये लेस किया है और फिर ऐड किया है। ओके, सेकेंड इफेक्ट विल गो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। तो इस तरह से 19,000 अभी भी आना बाकी है, ये लास्ट ईयर का अभी भी बाकी है एंड ये करंट ईयर का, तो टोटल 19,000 आना बाकी है। Okay, now we'll move to the next. Prepaid insurance was 2,500. Again prepaid insurance current year का हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। देखो लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर का हम ऐड करते हैं और करंट ईयर का लेस करते हैं। ओके, वो जो टेबल है वो आपके सामने रखो तो समझ में आ जाएगा। सो विल गेट फाइनल अमाउंट, दिस इज ऑल्सो फॉर अ करंट ईयर, सो करंट ईयर हैज अ टू इफेक्ट। ओके, ये याद रखना है बार बार, आप भी चाहिए तो आपके टेक्स्ट बुक में लिखो टू इफेक्ट। सो नेक्स्ट विल गो एडवांस, हमने ऑलरेडी पेड किया है, नो टेंशन, सो दैट विल गो असेट साइड। ओके, सो सी दिस इज डन। नाउ डेप्रिसिएशन 3000, तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी सिंपल, डेप्रिसिएशन करो, ये दोनों की टोटल इट्स कम 45,000। आप चाहिए तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, फिर उसमें से माइनस करो डेप्रिसिएशन 3000, सो ये आएगा 42,000। नाउ डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट, एज यू नो 3000 एक्सपेंडिचर में हमें डेबिट साइड लिखना है। ओके, नेक्स्ट वन, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग 1920। अगेन ये 1920, देखो सब कुछ ईयर का खेल है, तो आप ईयर में कंफ्यूज मत हो जाओ। 1920 1920 मतलब करंट ईयर, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स ऐड करते हैं। सो देखो पहले ये 1500 हमें पोस्टिंग के वक्त मिला था, देन उसमें हमने लास्ट ईयर का लेस किया था, करंट ईयर का ऐड किया एंड फाइनली वी गेट द अमाउंट 1400। सो आई होप आपको समझ में आया है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 101% आपको समझ में आएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैथ परफेक्ट। और मैथ और अकाउंट ऐसे सब्जेक्ट है कि आपको 2-3 बार सॉल्व करना ही होगा। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू क्लोज। क्लोजिंग इज वेरी इजी। अच्छा, इसका सेकेंड इफेक्ट भी दे डालो, आउटस्टैंडिंग रेंट मिलने वाला है हमें, सो दैट्स विल गो असेट। नाउ चलो क्लोज कर दो, विल गेट द सरप्लस। देखो बुक में आंसर 84,800 आया है, वी ऑल्सो गेट द सेम 84,800। ट्रांसफर कैपिटल फंड ऐड कर दो, फाइनल विल गेट हियर, सो और बैलेंस शीट गेट टैली 1,59,400। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। ऑलमोस्ट मैंने प्रॉब्लम नंबर 6 टू प्रॉब्लम नंबर 14 तक सब कुछ कंप्लीट किया है। अब जो प्रॉब्लम नंबर 1 टू प्रॉब्लम नंबर 5 है उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसके पहले आप खुद एक बार वो वीडियो प्रैक्टिस कीजिए और फिर बाद में मेरे वीडियो चेक कीजिए आपके सॉल्यूशन के साथ। ओके, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। ओके, सो हैव अ नाइस डे, सो स्टिल बाय बाय।